जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 14 10th क्लास फिजिक्स का कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जी कि करंट क्या है, कंडक्टर में से किस तरह फ्लो करता है, बैटरी किस तरह जो है चार्जेस को जो है उनको पावर करती है और वो कंडक्टर में से फ्लो करते हुए किसी डिवाइस में यूज़ होता है। सबसे पहले इसे समझने के लिए करंट का कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले वो लेक्चर जाके देखें, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद कन्वेंशनल करंट पे आइएगा। अब हम बात कर लेते हैं जी कन्वेंशनल करंट की। देखिए जी, करंट को सबसे पहले जब इस चीज़ को समझा गया कि चार्जेस का फ्लो जो बेसिकली है वो करंट है, तो कैसे चार्जेस का फ्लो होता है। हमने कहा कि चार्जेस जो हैं ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जो है फ्लो करता है। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा पोटेंशियल है और ये फ्लो करता हुआ नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। तो हमने कह दिया कि ये कॉन्सेप्ट कन्वेंशनल करंट का है कि जो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करे उसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको इसकी देता हूँ, बिल्कुल उसी तरह। फॉर एग्जांपल, एक वाटर टैंक है जो सम हाइट पे जो आपने प्लेस किया हुआ है और ये फिल है विद वाटर। इसमें वाटर है, ये आपके पास एक वाटर टैंक है। और इसी तरह एक वाटर टैंक है जिसकी हाइट एज कंपेयर टू फर्स्ट कम है और इससे भी आपने फिल किया हुआ है वाटर से। इसकी क्वांटिटी ऑफ वाटर जितने लीटर पानी फर्स्ट टैंक में आएगा उतना ही सेकंड में आएगा। ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों वाटर टैंक बिल्कुल सेम है, इनकी दिशामा सेम है, इनमें क्वांटिटी ऑफ वाटर सेम है, बिल्कुल सेम है। अब होगा क्या, हम इन दोनों को पाइप्स के ज़रिए मिला देंगे। एक पाइप के ज़रिए हमने इन दोनों को मिला दिया। फॉर एग्जांपल, हमने इन दोनों को पाइप के ज़रिए मिला दिया। अब आप खुद बताएंगे पानी किस तरह फ्लो करेगा। ऑब्वियसली पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा। किस तरह फ्लो करेगा जी? पानी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा। क्या ऐसा भी कभी हुआ है कि वाटर जो है नीचे वाले टैंक से ऊपर की तरफ चला जाए? कि वाटर आपने नीचे वाला भी पानी से फिल किया हुआ है, ऊपर वाला टैंक भी पानी से फिल है और वाटर आपका नीचे वाले टैंक से ऊपर चला जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है। सेम एज बिल्कुल इसी तरह कन्वेंशनल करंट का जब कॉन्सेप्ट दिया गया, हमने पढ़ा था कि करंट जो है फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर, ये करंट है हमारे पास। चार्ज अब हमारे पास दो तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। अब यह पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा या नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा, तो बात एक ही है। तो कन्वेंशनल करंट क्या है? सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट, क्योंकि पॉजिटिव जो है उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है, हम इसे ज़्यादा मानते हैं। इस बैटरी में देखें, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, ये कंडक्टर है आपके पास और इसे कनेक्टिंग वायर्स की मदद से कनेक्ट किया गया है बैटरी के साथ इस कंडक्टर को। अब पॉजिटिव की जो पोलैरिटी है वो नेगेटिव के एज कंपेयर टू नेगेटिव जो है ग्रेटर होती है पॉजिटिव की पोलैरिटी। तो क्या होगा, ज़्यादा पोलैरिटी पॉजिटिव की है तो चार्ज पॉजिटिव से फ्लो करना शुरू करेगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि ज़्यादा जो है पोटेंशियल एनर्जी इस वाटर टैंक में थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये वाटर नीचे की तरफ आया, इस तरह कुछ। इसी तरह बिल्कुल पोलैरिटी जो ज़्यादा है वो पॉजिटिव की होती है, तो ये पॉजिटिव से चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा टूवर्ड नेगेटिव, इस तरह कुछ नेगेटिव में नेगेटिव की तरफ। और ये कंडक्टर में से फ्लो करता हुआ चार्ज इसी तरह यहाँ पे आएगा और दोबारा इस नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। अब आगे क्या होता है नेगेटिव टर्मिनल में, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो कन्वेंशनल करंट आपको बताने का मकसद, कन्वेंशनल करंट क्या है? ऐसा करंट जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करे उसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं। अब क्या ये टर्म हमारे पास ठीक है कि कन्वेंशनल करंट जो है ये प्रैक्टिकल भी ऐसा होता है? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिकली इसके बिल्कुल उल्ट है। हमारे पास जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, डिफरेंट कंडक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक वायर ही है हमारे पास, एक वायर अगर मैं यूज़ करूं मेटेलिक कंडक्टर और इसके 2 टर्मिनल्स हैं,
एक ये इसका एंड, सॉरी 2 एंड्स हैं इसके, एक ये एंड एक और ये एंड। इसे जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये देखा गया है कि इसमें करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से फ्लो करता है, ना कि पॉजिटिव की वजह से बल्कि नेगेटिव की मदद से फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, उस पर देखा गया है। तो हमने कन्वेंशनल करंट में पढ़ा कि जो करंट है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, जबकि इस केस में हमने देखा करंट जो है नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है। तो कन्वेंशनल करंट जो है ये टर्म हमारे पास दुरुस्त नहीं है, लेकिन चूँकि एक कन्वेंशनल है हमारे पास शुरू से जो हम चलते आ रहे हैं, इसीलिए हम डिफरेंट डिवाइसेस में, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद जो इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका टेम्परेचर, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट, इसका केमिकल इफेक्ट, 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं करंट की, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड टेम्परेचर। तो ये तीनों सेम हैं, चाहे आप बात कर लें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो तीनों सेम आएंगी। इसलिए हम डिफरेंट डिवाइसेस में जब हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं तो हम ज़्यादा कन्वेंशनल करंट को ही डिस्कस करते हैं कि चार्ज जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, वो नेगेटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से करंट होता है। ये था जी कन्वेंशनल करंट का कॉन्सेप्ट।